ये सब बेकार की बातें हैं, ठीक है। सब बेकार की बात है। नहीं, हम दो हमारे दो मतलब हम दो हमारे बच्चे भी दो, तो इससे लेकिन आज भी बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि ये तो ऊपर वाले की देन है, और इस तरीके से वो प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, बच्चे करते जा रहे हैं। हमारा दादा ने कभी गलती करा है, उनके 8 बच्चे थे, हमारे बाप के 4 बच्चे थे। हमने क्या करा, हमने 4 बच्चा थोड़ी पैदा करा। अब आपको किसी ने बोला कौवा कान लेके जा रहा, तो आप कान देखेंगे, कौवे के पीछे जाएंगे? तो पहले कान देखो। और जब कानून बनेगा तो वो हिंदू पे भी उतना ही लागू होगा, मुसलमान पे भी उतना ही लागू होगा, सिख ईसाई पारसी जैन बौद्ध सब पे उतना ही लागू होगा। 2024 से अब जिसको भी 2 बच्चों से अधिक हो उसको सारी सरकारी सुविधाएं रोक दी जाए। कि जैसे आप समर्थन कर रहे हो, जैसे मैं समर्थन कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूं कि सभी ऐसे ही समर्थन करें। कोई कहीं पर दंगा ना करे जब ये बिल आए, और कहीं पर आग ना लगाए। आप इस बात को एक बार मेरी तरफ से आप भी अपील कर दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हंगर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हो और फिर से जैसे ही प्रधानमंत्री तीसरे बार नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया, एक सबसे पहला काम जो लोगों के जुबान पे है वो दौड़ रहा है कि आखिर भारत के अंदर भी जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। क्योंकि भारत के अंदर जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तमाम समस्याएं आ रही, इस चीज को लेकर आम जनता तो परेशान है, लोग परेशान है। लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा अगर चर्चे में है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून। अब लोगों से समझने की कोशिश करते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर आम जनता क्या सोचती है, किस तरह से सोचती है। क्या नाम है सर? राशिद, मोहम्मद राशिद। अच्छा मोहम्मद साहब, क्या कहेंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर? सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी क्या है? जो कानून बन रहा अच्छी कानून है। होना चाहिए। होना चाहिए। जो ये नारे आते हैं हम दो हमारे दो, इस चीज को लेकर क्या कहेंगे? ये सब बेकार की बातें हैं, ठीक है। सब बेकार की बात है। नहीं, हम दो हमारे दो मतलब हम दो हमारे बच्चे भी दो, तो इससे नहीं, देखो ज्यादा बच्चे से क्या होता है, ज्यादा बच्चे से पहले लोग जो गलती करे हैं वो गलती अब नौजवान लोग नहीं कर रहे। आप नहीं कर रहे। अच्छा। ये कानून पास करने के बाद भी कोई फायदा नहीं है, और कानून पास कर दे तब भी कोई फायदा नहीं है। क्यों ऐसा इसलिए है, अगर पास भी कर दे कोई फर्क नहीं है लोगों के। क्यों लोग खुद ही नहीं चाहते हम एक बच्चे से 2 बच्चा लो, बस इतना ही चाहते हैं। अभी 4 बच्चे 5 बच्चे कोई नहीं चाहता है। क्यों? महंगाई इतनी है, महंगाई इतनी है, शिक्षा की पढ़ाई के खर्चा इतने हैं। उन्हें क्या कहेंगे जो बिल्कुल बिना पढ़े लिखे लोग हैं और जो 4 5 8 10 बच्चे रखते हैं, उसको क्या? आप कोई नहीं कर रहा है। जो गलती लोगों से बुरों से हो गया, जैसा हमारा दादा ने कभी गलती करा है, उनके 8 बच्चे थे, हमारे बाप के 4 बच्चे थे। हमने क्या करा, हमने 4 बच्चा थोड़ी पैदा करा, हमारे 2 है। तो ऐसे ही तो होते हैं। तो लोग समझदार हो गया। ये नहीं है जैसा कोई सरकार दबाव देने से ये चीज को। क्यों? लोग खुद ही चाहते हैं हम बच्चे को जो है 1-2 बच्चे में जो है परवरिश कर सकते हैं, अच्छे से उनका देखभाल कर सकते हैं, उसकी अच्छे कल्चर के बारे में सोच सकते हैं। ज्यादा बच्चे में नहीं कर सकते आदमी। आप मानते हैं कि अगर आपके 1-2 बच्चे होते तो आप जो है उसकी परवरिश अच्छे से कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई तो अच्छे है। वो कह रहा महंगाई के बारे में। हाँ, अभी कितने बच्चे हैं आपके? कह रहा महंगाई इतने। अभी वैसे कितने बच्चे हैं? हमारे 2 है। अच्छा। हाँ। अभी 2 बच्चे हैं। हाँ। तो उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही है? तो मैं कह रहा जब 1 थे तो हमें उतना हिमशिम नहीं खा रहे थे। हाँ। अब जब 2 हो गया थोड़ी हिमशिम खाते हैं। हाँ। क्यों? हम खुद ही नहीं चाहते हैं जे हमारा दूसरा तीसरा चौथा और हो। अच्छा। इसलिए हम नहीं चाहते कि महंगाई तो देखते हुए आप चाहते हैं कि अब इससे ज्यादा नहीं? हाँ, सब चाहते हैं, खाली हमें अकेले नहीं। ना कोई एक मजहब चाहते हैं, सारे मजहब यही चाहते हैं जो हम 1-2 बच्चे ठीक है हमारे लिए, उसके अच्छा पढ़ाई भी कर पाएंगे सब। मतलब ये कानून बनना चाहिए। हाँ, बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए। क्या नाम है सर? इंद्रेश। अच्छा इंद्रेश भाई, क्या कहेंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर? मैं बिल्कुल जैसे भाई साहब ने बोला इनकी बात का समर्थन करूंगा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून, और हम तो आज से नहीं कई सालों से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द भारत में लागू होना चाहिए। क्योंकि जनसंख्या अगर ये सिर्फ एक ही मुद्दा नहीं है कि महंगाई की वजह से जब जनसंख्या अधिक बढ़ती जाएगी तो आपकी बेरोजगारी दर भी बढ़ती जाएगी। आज हम लोगों ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है, तो आप इस चीज को समझिए कि हम चाइना तक को जब पीछे छोड़ चुके हैं तो अब हमें जरूरत है स्टॉप करने की। और जो एक नारा दिया गया था ना, उस नारे को समझिए कि हम दो हमारे दो से बहुत से लोग आए उस पे। लेकिन आज जब आप देख रहे हैं मौजूदा स्थिति में, तो एक तरफ तो हम दो हमारे दो का नारा चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही है, ऐसे समझदार अगर सभी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज भी बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि ये तो ऊपर वाले की देन है, और इस तरीके से वो
प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, बच्चे करते जा रहे हैं। इवन मैं खुलकर बोलना चाहूँगा चैनल पे कि आज की डेट में एक चीज़ आ गई है, कॉन्डम। आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सिर्फ ये कह दें कि ऊपर वाले की देन है और इसलिए हम नहीं रोक सकते हैं, ये गलत होगा। समझ गए? नहीं, अगर आप इस बात बताओ ना तो मैं भी बोल सकता हूँ आपको, ठीक है। आप एक चीज सोच लो, चलो हमने मान लिया मुसलमान ने ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं, मैं मान रहा हूँ। उन्होंने किसी का नाम नहीं, मैं सुनिए, मैं मान रहा हूँ मुसलमान ज्यादा बच्चा पैदा करता है। तो ये जो मोदी जी का 6 भाई बहन है, ठीक है, अमित शाह का 6 भाई बहन है, फिर आपका क्या नाम है इसका, RSS का 11 भाई बहन है, ठीक है। अगर मुसलमान का नाम किसी ने लेगा तो मैं ये चीज को विरोध करूंगा। अगर तुम मुसलमान के नाम ले रहे हो तो हम भी उनकी बोल सकते हैं। तो इनके 11 बच्चे क्यों है भाई? मुसलमान ही पैदा करते हैं। ये आप कह सकते हो, ये ऊपर वाला का देन समझो या भगवान के देन समझो, ये दोनों चीज बोलो। एक चीज को मत बोलो खाली अल्लाह, हम बोलते हैं ऊपर वाला का देन है, सिर्फ मुसलमान ही बोलता है तो हिंदू भाई पैदा नहीं करता है, वो बच्चे ही नहीं पैदा करते। पहली बात तो मैंने बिल्कुल भी ये बोला ही नहीं, मुसलमान या ऐसा शब्द ही नहीं आया। मैंने ये बोला कि कुछ लोग इसको ऊपर वाले की देन मानते हैं। अगर आप गांव के दूर दराज एरिया, अरे पूरा तो सुन लो यार, आप गांव में दूर दराज में जाते हैं जहां पर अभी अनएजुकेटेड लोग हैं, बहुत से ऐसे हिंदू भी हैं जो बहुत अधिक बच्चे पैदा कर रहे हैं। आप पूरा सुनेंगे तब समझेंगे। अब आपको किसी ने बोला कौवा कान लेके जा रहा है, तो आप कान देखेंगे या कौवे के पीछे जाएंगे? तो पहले कान देखो, ठीक है। तो ये जो कहानियां हैं आज के समय में, इसीलिए ये कानून बहुत आवश्यक है। और जब कानून बनेगा तो वो हिंदू पे भी उतना ही लागू होगा, मुसलमान पे भी उतना ही लागू होगा, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध सब पे उतना ही लागू होगा, क्योंकि कोई भी कानून सब पे बराबर उससे लागू होगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून। और मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि अगर अब देखो, पूर्ववर्ती लोगों ने पहले जब मनोरंजन के साधन नहीं थे या कम एजुकेटेड लोग थे, हमारे बुजुर्गों ने जो गलती करी, ऐसा नहीं है, हिंदुओं में भी लोगों के घर में 8-8, 10-10 बच्चे हुए हैं, 5-5 बच्चे हुए हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मैं खुद भी 5 भाई बहन हूँ। मुझे छुपाने में कोई मजा नहीं आएगा और ये सच्चाई है, मैं खुद भी 5 भाई बहन हूँ। लेकिन इसका क्या मतलब है कि हम 5 भाई बहन थे तो हम अपने भी बच्चे 5-5, 6-6 करते जाएं, ये बोल के कि ऊपर वाले की देन है? नहीं, आज जरूरत है, जनसंख्या नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका महंगाई और बेरोजगारी कभी नहीं कम रुकेगी। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे फर्क पड़ेगा, हर चीज पे पड़ेगा। इसलिए बहुत जरूरी हो गया है जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल लाना। और सर अब आपको बोलता हूँ, क्योंकि मैं अभी तक बोल नहीं रहा था, लेकिन आपने जबरदस्ती मुंह में उंगली डाली, तो अब एक बात सुनिएगा मेरी, कि जैसे आप समर्थन कर रहे हो, जैसे मैं समर्थन कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूं कि सभी ऐसे ही समर्थन करें, कोई कहीं पर दंगा ना करे जब ये बिल आए और कहीं पर आग ना लगाए। आप इस बात को एक बार मेरी तरफ से आप भी अपील कर दीजिए। मैं भाई से पहले बोला हूं, सरकार अगर एक कानून पास करे तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, अगर कानून पास ना करे तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं पूरी बात सुनो तो सही, मैं बता देता हूँ फर्क कैसे पड़ेगा। जब जनसंख्या नियंत्रण कानून सख्ती से लागू किया जाएगा और एक बार सरकार उस पर यह बोल दे कि अब जिस दिन से भी कानून लागू हो रहा है, मैं पहले की छोड़ दो, मैं और ज्यादा थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होकर बोल देता हूं कि 2024 से जिसको भी 2 बच्चे से अधिक हुए, 2024 से बोल रहा हूं मैं, 14 में नहीं जा रहा, 4 में नहीं जा रहा, 94 में नहीं जा रहा, मैं कह रहा हूं 2024 से अब जिसको भी 2 बच्चों से अधिक हो उसको सारी सरकारी सुविधाएं रोक दी जाए। उसका देखो कैसे नहीं इम्प्लीमेंट हो जाता और बहुत फर्क पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि एक कानून बन गया, अब कोई राज्य कहेगा हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे, कोई कहेगा हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। यहाँ पर विरोधाभास, फिर वो लोग भ्रम फैलाएंगे, जैसे सीए के टाइम पे फैलाया था। सीए के टाइम पे क्या हुआ था, विपक्षियों ने ये फैला दिया कि सबको बाहर कर दिया जाएगा। हम तब भी ये कह रहे थे जितने भारतीय मुसलमान हैं किसी के ऊपर एक आंच नहीं आएगी और वो हिंदुस्तान में जिस इज्जत और शान शौकत से रह रहे हैं उसी तरीके से रहेंगे और आप रह रहे हैं ना। लेकिन इन लोगों ने, सुन लो, पूरा सुन लो सर, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने इतना भ्रम फैलाया कि जब दिल्ली जली ना, हमने अपनी आंखों से देखी, हम प्रत्यक्षदर्शी हुए उस जलती हुई दिल्ली के। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब जनसंख्या नियंत्रण कानून आए तो कोई भी विपक्षी पार्टी या कोई भी किसी भी धर्म का, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो पादरी हो, चाहे कोई भी हो, भ्रम ना फैलाए, लोगों को ना उकसाए और देश ना जले। मैं ये अपील करता हूँ, एक बार आप मेरी तरफ से ये अपील कर दीजिए। तो मैं भी तो ये कहना चाह रहा हूँ आपसे
ये चीज जो करता है सर आप ये नहीं कह रहे हैं नहीं कि ये कानून जो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ कानून से बहुत फर्क पड़ेगा।